30 दिन पूरे हो गए कि हमारे चमन जो पाक अफ़गान बॉर्डर है वो बदस्तूर बंद है, जिससे हमारे ताजर बरादरी का योमिया लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ हम 3 किस्म की तिजारत कर रहे हैं। एक्सपोर्ट है, अफ़गानिस्तान की तरफ से इंपोर्ट है, और तीसरा जो मेन तिजारत है वो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है। हमने बारहा कोशिश की पाकिस्तानी हुकाम से और अफ़गान तालिबान हुकाम से कि खुदारा जो बॉर्डर का सिलसिला है ये पहले भी कई बार इसी तरह तकरीबन महीना महीना बंद हुआ है, जिससे हम लोगों के ताजर वो डाइवर्ट हुए। बाजार डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम नाज़रीन। चमन पाक अफ़गान बॉर्डर गुज़िश्ता एक माह से बंद है, जिस बायस तजारती सरगर्मियाँ है और पैदल आमदरत जो है वो बदस्तूर बंद है। दूसरी जानब तजारत मातली से जो है वो ताजरों को यूमिया करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। दूसरी जानब फ्रेश फ्रूट से वहाँ पर जो पाकिस्तानी ताजर है उन्होंने बागात ठेके पर लिए थे वो भी वहाँ पर ख़राब हो गए और उन्हें पौने दामों पर बेच दिए। और साथ साथ यहाँ पर जो पाकिस्तानी ताजर है और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी फ्रेश फ्रूट के आइटम थे वो अफगानिस्तान ले जाया जा रहा था। ताहम ये फ्रेश आइटम जो है वो भी ख़राब हुई है और ताजर जो है वो इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। और साथ साथ यहाँ पर जो है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड से लदे जो कंटेनर है वो भी जम्मू शहर में फंस गए और ड्राइवर हज़रात जो है वो भी इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। उनका कहना ही भी है कि हमारे बच्चे जो है वो हमें फ़ोन करे और मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना भी कराए घरों में, और वो घरों में भी खर्चे ख़त्म हुए और यहाँ पर जो है उनके भी जो है वो खर्चे ख़त्म हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हाजी कसीम खान अचकज़ई मौजूद है। बहुत शुक्रिया कसीम खान अचकज़ई टाइम देने का। ख़ासकर तजारत मातली से कितने नुकसानात दोनों मालिक के जो ख़जाने को हो रहे हैं? सबसे पहले तो आपके आज़ाद डिजिटल मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस अहम मौजू पे सुनने का शरफ़ अता किया। बात यह है तकरीबन आज 30 दिन पूरे हो गए कि हमारे चमन जो पाक अफ़गान बॉर्डर है वो बदस्तूर बंद है, जिससे हमारे ताजर बरादरी का योमिया लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ हम 3 किस्म की तिजारत कर रहे हैं। एक्सपोर्ट है, अफ़गानिस्तान की तरफ से इंपोर्ट है, और तीसरा जो मेन तिजारत है वो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है। तो इन तीनों कारोबारों के मद में जो नुकसान हमें यहाँ हो रहा है वो तकरीबन लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से है। अफ़गान ट्रांजिट के कंटेनर यहाँ चमन शहर में फँसे हुए हैं, कराची पोर्ट पे फँसे हुए हैं। इसी तरह जो अफ़गानिस्तान के साथ और कॉरिडोर है, गुलाम खान है, खरलाची है, अंगूर अड्डा है, और सबसे बड़ा जो वो तुरखम है, वहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में कंटेनर फँसे हुए हैं, जिसमें फ्रेश फ्रूट भी है, ड्राई अमवाल भी है, और अफ़गान ताजरों के, और बल्कि इनमें हमारे पाकिस्तानी जो ताजर हैं उनके अमवाल भी फँसे हुए हैं। इसी तरह जो अफ़गानिस्तान से फ़्रेश का सीज़न है, वहाँ पे अंगूर के बागात जो हमारे यहाँ चमन के, क्वेटा के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के तिजारों ने वहाँ पे ख़रीदारी की हुई है, वो बागात हमारे लोगों ने ख़रीदे हुए हैं। हमारे अंगूर, अनार वहाँ पे फँस गए हैं, और वो तकरीबन या तो बागों में ख़राब हो गए या गाड़ियों में लोड गाड़ियों में ख़राब हो गए, जिससे हमारे लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह जो हम लोगों का एक्सपोर्ट है, यहाँ से जो एक्सपोर्ट जा रहा है, इसमें सब्ज़ीजात है, फ्रेश फ्रूट्स है, और ड्राई है, और मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्शन के आइटम्स है, और मुख्तलिफ़ आइटम है। हमारे कारखानों की जितने भी आइटम है वो अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, और अफ़गानिस्तान हमारे लिए एक पूरे दुनिया में एक बेहतरीन मंडी है। सबसे पहला जो हम लोगों का एक्सपोर्ट है पाकिस्तान का वो यूएस को है, दूसरे नंबर पे अरब कंट्रीज़ को है, और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा हम लोगों का एक्सपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान, जो हमारे लिए बहुत नज़दीक और सबसे बेहतरीन मंडी जो से ना वो हमारी मंडी जो है वो अफ़गानिस्तान है। और इस वक्त 30 दिन पूरे हो गए जो ये बॉर्डर बंद है। हमने बारहा कोशिश की पाकिस्तानी हुकाम से और अफ़गान तालिबान हुकाम से कि खुदारा जो बॉर्डर का सिलसिला है ये पहले भी कई बार इसी तरह तकरीबन महीना महीना बंद हुआ है, जिससे हम लोगों के ताजर वो डाइवर्ट हुए या तो ईरान की तरफ, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक बंदर बनाया है चाबार,
छाबहार पे हम लोगों के जो कंटेनर्स है वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए, जिससे हमारे लोगों के रोज़गार वो मुतासर हुए। फिर हम लोगों ने चमन चैम्बर के ज़रिए हम लोग क्लियरिंग एजेंटों ने कोशिश किया है कि ये दोबारा पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर लें। तो हमें ये बताइए कसीम खान, ख़ासकर चमन में आप बता सकते हैं कि कितने यहाँ पर जो कंटेनर है वो फँसे हुए हैं, और एक कंटेनर की रोज़ाना कितनी डैमेज या नुकसान उसको हो रहा है? जी, तकरीबन कराची पोर्ट पे जो कंटेनर योमिया आते हैं वो तकरीबन 2000 के करीब, जिससे कोई 700 कंटेनर चमन और 1200 के करीब तुरखम के रास्ते से अफ़गानिस्तान को मुंतकिल होते थे। तो एक कंटेनर योमिया तकरीबन $140 सिर्फ़ शिपिंग लाइन का डिटेंशन है वो हमें पड़ रहा है। इसी तरह जो पोर्ट पे कंटेनर पड़े हुए हैं उस पे डेमरेजेस वग़ैरह पड़ रहे हैं। तो ये तकरीबन अगर हम लोग पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, तकरीबन डेली एक कंटेनर पे 1 लाख के करीब ये हमारे ताजरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ख़ासकर इस कंटेनरों में आपने बताया कि फ्रेश फ्रूट और दीगर आइटम भी, और इसमें और कौन-सी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होने का ख़दशा है? दूसरी जानिब इस रास्तों की बार-बार बंदिश से तजारत जो अफ़गानिस्तान के साथ पहले कितनी थी, अब किस सतह पर बात पहुँची है? अफ़गानिस्तान के साथ हमारा तिजारती हुजम तकरीबन 7 मिलियन डॉलर के करीब थी। ये अभी घटते-घटते ये पिछले 3-4 सालों में अब ये तो तकरीबन 1 के करीब, 1 बिलियन डॉलर के करीब पहुँच गया और ये अभी इससे भी कम होता जा रहा है। मैं आपको मुख्तलिफ जो आइटम्स है, फ्रेश फ्रूट है, सब्ज़ीजात है जो हमारे यहाँ से जाती थी। इसके अलावा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जितने भी है, पोल्ट्री फीड है, लाइव पोल्ट्री है, पोल्ट्री चिक्स है, पोल्ट्री एग्स है। इस मद में मतलब ऐसा आइटम नहीं है जो अफ़गानिस्तान को ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ हमारे पाकिस्तान से ही जाते थे। इसी तरह फ्रेश सीज़न में वहाँ से मुख्तलिफ फ्रेश जो पाकिस्तान को सस्ते दामों में मिलते थे और यहाँ पे हमारे जो अवाम है उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे, वो भी कम हो गया। मिसाल के तौर पर पिछले साल अनार का 1 किलो यहाँ पे ₹250-300 का था। इस वक़्त कराची में अनार का 1 किलो तकरीबन ₹1000 का है या इस्लामाबाद में ₹1000 का भी नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे माशरे पे, हमारे तिजारत पे बुरा असर हम चमन चैम्बर के तवज्जुद से दोनों मुल्कों के सरबराहान से ये उम्मीद रखते हैं और ये गुज़ारिश करते हैं कि तिजारत और सियासत को अलहदा करके तिजारत का जो रास्ता है वो रवां-दवां रखें, इससे खुशहाली आएगी, दोनों अतराफ के अवाम को सहूलत मिलेगा और दोनों मुल्कों के दरमियान यही तिजारत की वजह से हो सकता है जो टेंशन है वो भी कम हो। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ सदर जी कसीम खान अचकज़ई की बात सुनी। उनका ये कहना है कि बार-बार बॉर्डर की बंदिश से पहले जो 7 बिलियन की कारोबार हो रही थी, अब जो है वो सिर्फ़ 1 बिलियन तक आ पहुँची है। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि इस कंटेनरों में जो है वो मुख्तलिफ़ अमवाल लदे हुए हैं, ख़ासकर इसमें फ्रेश फ्रूट थे और साथ-साथ ये ड्राई फ्रूट थे और दीगर जो अमवाल है वो भी इस कंटेनरों में है। ताहम फ्रेश फ्रूट के जो है वो अक्सर ख़राब हो चुके हैं और ताजरों ने जो है वो औने-पौने दामों में बेच दी है। अभी उसमें जो है चीनी घी और दीगर जो अशिया है वो एक्सपायर होने का खदशा है, और इससे पहले भी ताजर शदीद घाटे में थे। अगर ये अमवाल ख़राब हुई तो मज़ीद जो है वो ताजर नुकसानात का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब उनका दोनों हुकूमतों से ये मुतालिबा है, उन्होंने ये कहा कि हम अपनी चैम्बर के तवज्जुद से दोनों हुकूमतों से ये मुतालिबा करते हैं कि खुदारा तजारत के लिए एक अलहदा रूट का जो है वो क़याम किया जाए, ताकि ताजर जो है वो हमेशा इस जंग के बायस जो है वो इस जंग के बायस जो है वो मज़ीद तावानों का सामना ना कर सके। तो उन्होंने दोनों हुकूमतों से ये मुतालिबा किया कि इस सरहद पर जो है वो मुख्तलिफ अखबार जो है, चाहे अफ़गानिस्तान के पहले अदवार में जो भी टेंशन रहती थी, अब जो है वो भी इस तरह की टेंशन चल रही है। तो उन्होंने हुकूमत वक़्त से ये मुतालिबा किया कि तजारत के लिए अलहदा एक रूट का क़याम किया जाए। दूसरी जानिब चमन शहर में जो है इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो ड्राइवर है और ख़ासकर जो दीगर तजारत ले जाने वाले थे जो ड्राइवर थे वो फंस गए हैं और उन्हें वो भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उन्होंने ख़ासकर अब कल कल हम जो थे वो एक टर्मिनल गए थे, वहाँ पर ड्राइवरों ने जो है वो अपनी गाड़ियों से तेल निकाल कर बाज़ारों में जो है वो बेचते थे और उनसे वो अपने जो है वो दिन व रात जो है वो बसर कर रहे थे। तो वहाँ पर उनके घर वाले जो है वो भी परेशान रहते हैं, वो भी
ان کے پیسے وہ خرچے ہوئے کھاتے ہوئے گھر والے وہاں پر پریشان ہوتے ہیں اور یہ ڈرائیور جو ہے وہ یہاں پر پریشان ہوتے ہیں۔ تو دونوں خاص کر اگر بارڈر کی بندش کی بات کی جائے تو بارڈر کے بندش کے باعث جو ہزاروں کی تعداد میں جو مسافر تھے جو لیگل ڈاکومنٹس پر گئے تھے وہ بھی پھنس گئے، ان کے جو ہے ویزے ہیں وہ بھی ایکسپائر ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت ہر طبقہ جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ تو انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا، دونوں حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ خدارہ بارڈر کو تجارتی سرگرمیوں اور پیدل آمد و رفت کے لیے بھرپور کھولا جائے۔